लखनऊ लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मुख्य अभियंता रामनाथ सिंह के खिलाफ चल रही जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक सिंह पर न केवल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बल्कि ये जांच कमेटी को प्रभावित करने और उसमें बाधा डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये मामला तब और जटिल हो गया जब एक के बाद एक कमेटी गठित होने की बात सामने आने लगी, जबकि पहली कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट तक नहीं सौंपी। अगर विभागीय सूत्रों का दावा है कि रामनाथ सिंह जांच कमेटी के सदस्यों को फोन पर धमकियां दे रहे हैं और उन्हें विधायकों या प्रमुख सचिव का डर दिखाकर दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे बिना बुलाए उन कार्यालयों में पहुंच रहे हैं जहां जांच कमेटी चल रही है, ताकि कमेटी निष्पक्ष रिपोर्ट न दे पाए। सूत्रों ने यह भी बताया कि सिंह के फोन और कमेटी के सदस्यों के फोन की जांच करा दी जाए तो सारी सच्चाई सामने आ सकती है। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, मयंकेश्वर शरण सिंह और बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्यवाही करते हुए जांच के आदेश दिए थे। ऐसा मुख्यमंत्री होता है, वैसी सरकार होती है। कोई अधिकारी की क्या हैसियत है, अगर मुख्यमंत्री कल जांच उसकी कर देंगे तो एक विभाग में एक प्रमुख सचिव की जांच मुख्यमंत्री कर दें कि आपने इस शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, तो उसी दिन सारे प्रमुख सचिव इस तरह की पड़ी फाइलों को निपटाने लगेंगे। ये टोटल भ्रष्टाचारियों के कब्जे में सरकार है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का सपना दिखा के आंखों पर पर्दा डाल दिया है। टोटल बेईमानी लूट चल रही है सरकार में। मुख्यमंत्री जी को अपने सूचना सलाहकार से इस्तीफा लेना पड़ा, दूसरे को हटाना पड़ा, जिस पे गंभीर आरोप हैं। हिंदू मुस्लिम करते रहे मुख्यमंत्री जी, और उसने बड़े बड़े मुस्लिम भगोड़ों से पैसा ले लिया। आप सोचिए। अब मुझे सुना है कि मुख्यमंत्री के एक और सलाहकार अभी इस्तीफे पर जाने वाले हैं। आईएएस अधिकारी बड़े बड़े जिनको बड़े बड़े पदों पर बिठाया, उन पर मुकदमे इसलिए नहीं लिख रहे कि मुख्यमंत्री ने सजगता से लिखा। मामला खुल नहीं जा रहा, सड़क पे फैल जा रहा है। पीडब्ल्यूडी का मामला फैला है, लेकिन मुख्यमंत्री के कान पे जू नहीं रेंग रही, मंत्री के कान पे जू नहीं रेंग रही। जब एक सीमा से आगे चला जाएगा, कहीं न्यायालय को आना पड़ेगा, कहीं नेता विपक्ष के नेताओं को आना पड़ेगा, तब कुछ लीपापोती होगी। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री दफ्तर और मुख्यमंत्री जी के लोगों की इन सब बेईमानियों में भागीदारी है, वरना कोई भी सरकार ये अपयश क्यों लेगी। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, तो 2 लाइन लिखने में इसकी जांच की जाए और 7 दिन में निष्पक्ष जांच करके बताएं, लिखने में क्या जाता है। उन्होंने लिखा होगा, बाद में अधिकारियों ने समझाया होगा कि सर आपने गलत लिख दिया, ये अपने ही आदमी हैं, अपने पार्टी में देते हैं या कहीं और कुछ करते हैं कुछ, तो मुख्यमंत्री ने मना कर दिया होगा। वरना मुख्यमंत्री इतने अक्षम और निरीह तो नहीं है। मुख्यमंत्री को तो मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में अपने को पेश करते हैं। तो अगर उन्होंने कोई आदेश दिया, उसका अनुपालन नहीं हो रहा, तो अब तक तो वो जो है बुलडोजर चला देते उस पर। न तो बुलडोजर की चाबी खोई है, न बुलडोजर में पेट्रोल डीजल कम हुआ है, चला सकते थे। तो अगर मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब किसी ने ब्रीफिंग करके। हालांकि अब सवाल उठ रहा है कि जब एक कमेटी पहले से ही जांच कर रही है, तो नई कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? क्या ये जांच को लटकाने या प्रभावित करने की साजिश है? सूत्रों का कहना है कि रामनाथ सिंह जांच को प्रभावित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आरोप है कि वे पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए निष्पक्ष जांच को बाधित कर रहे हैं। इस स्थिति में पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही की प्रतिक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं। शिकायतकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि रामनाथ सिंह को तत्काल मुख्यालय से हटाकर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही कमेटी के सदस्यों को धमकाने के आरोपों में गहन जांच के लिए फोन रिकॉर्ड की जांच का भी आदेश दिया जाए। ये मामला न केवल पीडब्ल्यूडी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कितनी जरूरत है। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस मामले पर कैसे कदम उठाते हैं और क्या रामनाथ सिंह के खिलाफ सच्चाई सामने आ पाएगी।